आजकल के बच्चों का ऐसा माइंड वॉश हो चुका है ना कि इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो मन में आता है कर देते हैं, जो मन में नहीं आता वो भी कर देते हैं। जो लगता है सही है वो तो करते ही करते हैं, जो लगता है गलत है वो और अच्छे से करते हैं, कहते हैं ये ज्यादा बेटर करा है हमने। और भाई ये सारी चीजें परफॉर्म करने के बाद खुद के क्या सोचते हैं, हाश क्या महान इंसान हूं मैं, इस मेरे से महान भी कोई है क्या? तो हो भी नहीं सकता यार, मैं ही हूँ सबसे महान। तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सारे बहुत अच्छे हो गए और बहुत बढ़िया से हो गए। एंड भाई लोग आ गए हैं हम भी फिर से एक और नई वीडियो लेके। एंड भाई लोग आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत यूनिक एंड बहुत नया। आज की वीडियो में हम उन बात करने वाले हैं उन स्कूल के बच्चों की जो अभी के टाइम पे दाना बोते जा रहे हैं। ऐसे स्कूल के बच्चे हो चुके हैं जिनको पता नहीं अलग ही चूल्हा हर चीज करने की। एंड ऐसी ऐसी चीजें करते हैं ना कि पूछो ही मत। अभी के टाइम पे स्कूल बच्चों से बड़ा दानव तो मुझे और कोई नहीं लगता, क्योंकि इनको हर हरकत करनी है और हर हरकत से ये सोचते हैं कि इनका अलग ही ऑरा बन गया है। इनके ऑरा के चक्कर में बाकियों का जो बुरा हाल हो रहा है वो ज्यादा नुकसानदायक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं फिर अब इस वीडियो को। आजकल के बच्चों का ऐसा माइंड वॉश हो चुका है ना कि इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो मन में आता है कर देते हैं, जो मन में नहीं आता वो भी कर देते हैं। जो लगता है सही है वो तो करते ही करते हैं, जो लगता है गलत है वो और अच्छे से करते हैं, कहते हैं ये ज्यादा बेटर करा है हमने। और भाई ये सारी चीजें परफॉर्म करने के बाद खुद के क्या सोचते हैं, हाश क्या महान इंसान हूं मैं, इस मेरे से महान भी कोई है क्या? तो हो भी नहीं सकता यार, मैं ही हूँ सबसे महान। एंड उसके बाद इनकी हरकतें अगर दिखा दो ना किसी को तो अगला बंदा थूकेगा भी, मारेगा भी, और फिर क्या क्या करेगा वो मैं बता भी नहीं सकता भाई ऑन कैमरा। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता कि ये जो चीजें कर रहे हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं। चाहे वो कैमरे पे कर रहे हो, चाहे वो लोगों के सामने कर रहे हो, चाहे कहीं भी कर रहे हो, लेकिन इन्हें वो चीजें करने में क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि भाई ऑरा, ऑरा भाई ऑरा, हमारा ऑरा नहीं बनेगा अगर हम ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। हमारा वो क्या बोलते हैं, वो चीज क्या होती है, वो एस्थेटिक। एस्थेटिक नहीं लगेंगे भाई हम ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो। एस्थेटिक नहीं लगेंगे भाई अगर हम सबसे बात कर लेंगे तो। और एस्थेटिक नहीं लगेंगे अगर हम सॉरी बोल देंगे या माफी मांग लेंगे तो। माफी नहीं मांगेंगे, अगले बंदे को जान से मार देंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। भाई आजकल के स्कूल के बच्चों को देखो ना तो ये स्कूल के अलावा हर जगह मिलते हैं आपको। पार्क में मिलेंगे, मॉल में मिलेंगे, अम्यूजमेंट पार्क में मिलेंगे, जहां मर्जी में देख लो आपको ये बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन अगर कभी स्कूल की क्लास में घुस जाओ तो ये बच्चे कभी नहीं मिलते। एंड इन बच्चों की एक खास आदत होती है कि ये इन जगह पे कभी शांति से घूमते हुए भी नहीं मिलेंगे, कि आराम से घूम रहे हो, किसी को परेशान ना कर रहे हो, अपना देख दाख के अपना वही क्यूरियोसिटी थोड़ा तो घूम फिर के अपना घर चले जाएं। लेकिन नहीं, इन बच्चों के है अलग से चुल। इन बच्चों को क्या करना है, इन बच्चों को जो लोग उस जगह पे मौजूद हैं उन्हें परेशान करना है। एंड उन्हें परेशान करके ये साबित करना है कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, आप हमारा कद्दू कुछ नहीं उखाड़ सकते। एंड आप अगर कुछ उखाड़ना भी चाहोगे तो भी जाके नहीं उखाड़ पाओगे। एंड इसी बच्चों की क्यूरियोसिटी ने अभी के टाइम पे ऐसा बुरा हाल कर दिया कि रोज हमें कोई नया कांड सुनने को मिलता है स्कूल के बच्चों का। एंड उस कांड की वजह से डेली अलग अलग सीन्स हो रहे हैं। एंड इन सीन्स की वजह से लोग भी परेशान है, बच्चों के माँ बाप भी परेशान है, एंड कुछ बच्चे खुद भी परेशान है। भाई पहले के टाइम पे कहते थे कि बच्चा अगर 11वीं 12वीं में आ जाता है ना तो बच्चों के पर आ जाते हैं, वो उड़ने लगते हैं, वो ऐसी हरकतें करने लगते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे अलग ही सीन है। अब तो 8वीं के बच्चे के भी पर पता नहीं कितने पर आ चुके हैं कि चील से बड़े पंख तो इनके हो चुके हैं। भाई ये बंदे अलग ही उड़ने लगते हैं 8th क्लास के अंदर। ऐसे गली मोहल्लों में घूमते हैं जैसे इनसे बड़ा बदमाश कोई नहीं। गली में घूमेंगे ऐसे अकड़ में कि भाई तू 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 मुझसे पंगे लेगा, तू बस तूने खुद की शक्ल देखी है कभी? तेरे जैसे को तो पेलता घूमूंगा। और वही पता है बातें किससे बोल रहे होते हैं? एक ऐसा बंदा जो कहाँ है पता नहीं, कोई जॉब कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, जो इन्हें एक चाटे में सुला दे। ऐसे बंदों से जाके क्या दिखा रहे होते हैं कि तू मुझे कुछ कहेगा, तेरे को तो यही मारूंगा, गिरा गिरा के मारूंगा, और तू मेरे से दोबारा बोल मत जाइयो। और वो बंदे बस इन्हें ये सोच के छोड़ देते हैं कि क्या मारू, बच्चा है मारने से मर जाएगा, और ये सोचते हैं डर गया मेरे से, बेचारा डर गया। मैंने कितने अच्छे तरीके से डरा दिया कि डर गया। और अगर कोई बेचारा इनसे बोल भी दे कि तेरे को ज्यादा कम मत बोल, भग जाए यहाँ से, छोटा ही रहे छुटकू से, ऐसा कुछ बोल के भगा दे तो ये देने लगते हैं बंदों की धमकी। तू तू तेरे को तो मैं ये बताता हूँ, रुक 15-20 बंदे अभी लेके आ रहा हूँ, यहीं मारूंगा, यहीं मारूंगा और तुझे खत्म कर दूंगा। और फिर वो भी देख रहा होता है, इसके संग आने वाले छोटे बच्चों की गैंग आ गई, 10-12 छोटे बच्चे उठ के आ गए हैं जो सारे मिलके कह रहे हैं अब हम तुझे मारेंगे।
और सब में एक एक चाटा मार दो, सारे गायब। भाई पहले बच्चों के 10th या 12th के बच्चों का फेयरवेल होता था, स्कूल में मनाया जाता था, या तो मनाया ही नहीं जाता था। ज्यादा में ज्यादा होता क्या था, स्कूल में मना देते थे, इन्हें ले जाके एक डीजे अगर स्कूल वालों को लगवाना होता था वो लगवा देते थे, पूरी सब्जी खिला देते थे, थोड़ा अप्रिसिएशन दे देते थे, 2 मिनट का बोल के 2 घंटे का प्रिंसिपल का भाषण दे देते थे और घर भेज देते थे। अभी के टाइम का अलग ही हिसाब है भाई। ऐसा नहीं हो रहा है कि फेयरवेल स्कूल में मनाया जाए, फेयरवेल मनाया जा रहा है हमारी गलियों में। गलियों में आके ये लोग आ रहे हैं, गलियों में आके नाच रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, किसी के भी पैर छू ले रहे हैं, गली में घूमते हुए, नाचते हुए, सबको परेशान करते हुए जाके किसी के पैर छू लिए, कह दिया भाई बस फेयरवेल अच्छा हो, पेपर में पास होना हो, फेयरवेल हमारा सफल हो जाए, इसकी तब थोड़ी अच्छी वो श्रद्धा वद्धा से दे देना। और मजे की बात ये लोग फेयरवेल करते करते आपस में ही लड़ जाते हैं, फिर एक दूसरे को फेयरवेल में धमकी दे रहे हो। तो अब तुझे मैं बताऊंगा, मैं अभी लेके आ रहा हूँ बंदे। और इसी का शिकार हुआ है भाई अभी एक स्कूल का बच्चा, जो स्कूल प्री बोर्ड देने गया था एंड स्कूल से आते हुए पता नहीं उसकी किससे तो लड़ाई हुई एंड उसे मार दिया चाकू मार मार के। बेचारे के घर वालों का, मतलब दोस्त यार, सबको 1 सेकंड में ऐसा सदमा दे दिया कि पूछो मत। मतलब सोचो एक स्कूल का बच्चा जिसकी क्या ही दुश्मनी हो सकती है, कितना ही तगड़ा क्या हो जाएगा, उसे चाकू मार मार के मार दिया। अब गलती किसकी थी वो मेरे को नहीं पता भाई, कैसे हम कह दें कि गलती उसकी थी या फिर मारने वालों की थी। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो मारने वाले कर चुके हैं ना, उसे मार के। इससे बड़ी गलती तो कोई हो नहीं सकती कि उसे जान से ही मार दिया। एंड उसके अलावा हमें क्या ही मिल सकता है, हमें बस एक न्यूज में सुनने को केस मिल सकता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे को मार दिया, पुलिस की कार्रवाई जारी है। वो कार्रवाई कभी खत्म होती है? नहीं। लेकिन बच्चा खत्म होता है? बिल्कुल हाँ। आज एक हुआ है, कल 10 भी हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या सुनने को मिलेगा? पुलिस की कार्रवाई जारी है। तो यहीं पे अपनी वीडियो को मैं भी कहता हूँ कि वीडियो की कार्रवाई जारी है एंड वीडियो यहाँ खत्म होती है। अगर आपके यहाँ भी ऐसे बच्चे हैं तो भाई उन्हें सुधार लो, नहीं सुधरते तो थोड़ा बच के रहो भाई। ये बच्चे बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, इनसे बोल के कोई फायदा नहीं। बाकी आप लोगों का इस पे क्या विचार है मुझे कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, sayonara।